इसी के ऊपर बात की है। उन्होंने 3 चीज़ें जो हैं वो डिमांड की हैं आज। उन्होंने कहा है कि अगर 9 मई 1 साल होने को है, हम हमारी तारीख, जैसे रऊफ साहब ने फरमाया कि तहरीक इंसाफ की 28 साला सियासी जदोजहद में एक भी दिन ऐसा नहीं कि जिसके अंदर आप ये इल्ज़ाम लगा सकें कि तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म के इंतशार या किसी किस्म की जलाओ घिराओ की सियासत की हो। खान साहब का कहना था कि 9 मई के ऊपर एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसके अंदर ये डिटरमिन किया जाए, जिसका सबसे पहला TOR ये होना चाहिए कि किसके हुक्म के ऊपर पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से अगवा किया गया। दूसरे नंबर पे जो रऊफ साहब ने फरमाया कि कौन था जिसने CCTV फुटेजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चोरी किए, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने फरमाया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी को लूटा गया है। कौन था जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी को लूटा था? फिर खान साहब ने फरमाया कि 9 मई दरअसल हमारे खिलाफ जुल्म का दिन था, मुझे अगवा किया गया था, मेरे 16 वर्कर्स को शहीद किया गया था और 3 के जो हैं वो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो हैं वो उनको नाकारा बना दिया गया था। कौन था वो जो जिसने पुलिस के अफसरान को हुक्म दिया था कि जिन लोगों की शहादत हो चुकी है उनकी FIRs दर्ज ना की जाएं? कौन था जो उनके घरों में जाकर उनको बाद में धमकाता रहा कि अगर आप थाने में आए तो आपको भी गायब कर दिया जाएगा? खान साहब ने कहा कि ये तमाम बातें जब तक इनका हल नहीं होगा, जब तक इनका जवाब सामने नहीं आएगा, ये इल्ज़ाम तराशियाँ चलती रहेंगी। तहरीक इंसाफ हमेशा से पुरअमन जमात रही है। तहरीक इंसाफ हर किस्म के ये जो आपने मुजालिम देखे हैं इसको पुरअमन रहते हुए उन्होंने बर्दाश्त किया। 16 से जायद या 24 लोग शहीद हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी एक के ऊपर इल्ज़ाम नहीं कि उन्होंने आगे से कोई फायरिंग की हो, किसी के ऊपर पत्थर भी फेंका हो। तमाम ऐसे लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं जिनको प्लांट किया गया था। तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर ये सारा अरसन और जो कुछ तबाही उस दिन हुई वो की गई, लेकिन दरअसल निशाना तहरीक इंसाफ थी। दरअसल लंदन एग्रीमेंट के तहत जो प्लान किया गया था उसको एग्जीक्यूट करना था। आज खान साहब ने ये भी एक बार फिर से कहा कि लंदन एग्रीमेंट आज भी उस पर मनवन अमल दरामद जारी है, जिसके अंदर सबसे पहली बात ये थी कि मुझे जेल में डाला जाएगा और मैं आज जेल में हूँ। नवाज शरीफ के तमाम केसेस जो हैं वो स्पीड के साथ जो हैं वो ख़त्म किए जाएंगे और वो ख़त्म किए गए। आपके सामने है कि एक तरफ नवाज शरीफ के केसेस हैं, उसी तोशाखाना से 6 लाख की मर्सिडीज़ बुलेट प्रूफ गाड़ी ली जाती है। कोई सोच सकता है किस कानून के तहत ली गई, लेकिन उसके ऊपर नैब ने जो केस बनाना था वो केस उन्होंने वापस ले लिया। नैब ने प्रोसिक्यूशन से इनकार कर दिया। उसके बाद उनके बेटों के ऊपर जो केसेस हैं, मरियम नवाज को गल्फ में किसी ने गाड़ी दी जो उसने तोशाखाना के अंदर डिक्लेयर ही नहीं की। इसी तरह जरदारी साहब के केसेस हैं, वो तमाम केसेस जो हैं वो छोड़ दिए गए, जबकि इमरान खान के खिलाफ वही सबूत हैं और वही इल्ज़ामात हैं। 14 तो ताइफ थे जिसके ऊपर 3 केसेस पहले से बनाए जा चुके हैं और चौथा केस जो है इस वक्त बनाने की तैयारी है। एक नई इंक्वायरी खान साहब के खिलाफ नैब की खुल गई है। ये नैब के चेयरमैन से सवाल पूछता हूँ मैं कि क्या आपको ये गंदम का जो इतना बड़ा बहरान है और कितना बड़ा ये जो स्कैम सामने आया है, ये आपको नज़र नहीं आता? ये आपको इसलिए नज़र नहीं आता कि ये वायसराय ने किया है? ये आपको इसलिए नज़र नहीं आता कि ये ताकतवर लोगों ने किया है, ये मोहसिन नकवी ने किया है, ये अनवार काकड़ ने किया है? ये इसलिए नज़र नहीं आता कि ये वो लोग हैं जिनकी सरपरस्ती आप इस वक्त कर रहे हैं? और नैब का इदारा क्या इस काम के लिए रह गया है कि सिर्फ इमरान खान के केसेस जो हैं उनको प्रोसिक्यूट करे और सिर्फ जो दीगर जमातें हैं या दीगर जितने भी केसेस हैं, जितनी करप्शन हो रही है, किसी की तरफ उनका कोई काम नहीं और कोई तवज्जो नहीं है? इसके अलावा खान साहब ने जो अनवारुल्लाह काकड़ ने गंदम के बहरान के ऊपर बात की है, वो भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर उस पर अपना मौक़िफ़ दिया है।
कि ये जो गंदम का बहरान है, इसने वाज़े कर दिया कि मीडिया के ऊपर किस कदर पाबंदियाँ हैं। मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ होने के बावजूद ये स्कैम सामने आया है। अगर मीडिया आज़ाद होता तो न जाने कितने और स्कैंडल्स हैं जो छुपे हुए हैं, जो वक्त के साथ साथ हमारे सामने आएंगे। जिस किस्म की तबाही, लूट मार मचाई गई है इस पिछले 2 साल के अंदर, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इनसे हिसाब लेगा? कौन है जो नैब के चेयरमैन के जाके जगाएगा कि जनाब आपकी ड्यूटी क्या है, कब आप अपनी ड्यूटी फरमाएंगे? नैब में 2 किस्म के प्रोसिक्यूटर्स हैं। एक वो प्रोसिक्यूटर हैं जो इमरान खान साहब को प्रोसिक्यूट करने आते हैं। वो प्रोसिक्यूटर कभी नवाज शरीफ के केस में पेश नहीं होते क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन करवाने आते हैं। जबकि दूसरी जानिब वो लोग हैं जो हमेशा ये बयान देने आते हैं अदालतों में कि हम अपना केस वापस ले रहे हैं। तो इस किस्म की सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन जब होगी तो वाज़े हो जाएगा कि आप तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लोगों को बेगुनाह होते हुए भी आप सजाएं दिलवा रहे हैं। 9 मई के हवाले से बड़ी तफसील के साथ पहले बात की है रऊफ साहब ने। सिर्फ आखिरी कमेंट है मेरा कि 9 मई जैसा वाकया जिस मुल्क में हुआ हो और अगर वाकई जिस तरह इल्ज़ाम लगाएगा कि तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात इसके अंदर शिरकत की और अरसन और जलाओ घिराव जो है वो किया, तो ये अवाम जो है, जिस अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम उम्मीदवारान को जिनके निशान किसी का मेज़ था, किसी की कुर्सी थी, किसी का प्याला था, किसी का तोता था, इन तमाम 200 से ज़ायद जो निशानात थे उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको वोट दिए। क्या ये तमाम पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिए? क्या इन सिर्फ अकल इन लोगों में है जो आके आपके सामने कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इंतशार फैला रही है? इंतशार नहीं फैला रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन रहते हुए लोगों को एजुकेट कर रही है, लोगों को उनके हकूक़ के बारे में बता रही है और असल बात जो है वो सामने रख रही है कि जंगल के बादशाह ने इस वक्त टेक ओवर कर लिया है और जब तक ये जंगल का बादशाह हटेगा नहीं, मुल्क असली और अपने तरक्की के ट्रैक के ऊपर वापस नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया।